दोस्तों, अभी मैं रायबरेली के जिला अधिकारी कार्यालय धरने पर हूं और मैं आप लोगों को ये दिखाता हूं कि ये रायबरेली जिला अधिकारी कार्यालय है सामने और लगभग 1:15 बजने वाला है। मैं सुबह 8:45 यानी 8:45 बजे मैं जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच गया था। 10:02 पर डीएम साहिबा आई हुई हैं, जिसके बाद उनके कई अधिकारियों ने मुझे देखा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि बाकायदा होल्डिंग के साथ में आया हूँ। और उसके बाद 12:16 पर डीएम साहिबा यहाँ से निकल गई। पर अफसोस की बात यह है कि 5 सालों से ये मामला चल रहा है। मामला थाना दिवस से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक संज्ञान में है या नहीं है। फिलहाल मैंने कागज देकर के सबको अवगत कराया, जिसमें मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है, जिला अधिकारी का आदेश है, केशव प्रसाद मौर्य जी का आदेश है, ब्रजेश पाठक जी का आदेश है। ये सब लोगों ने कागज भेजा है जिला अधिकारी रायबरेली को। मैं 16 मार्च 2026 को धरने पर आया था, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट रायबरेली के द्वारा मुझसे कागज लिया गया और ये कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर ग्राम प्रधान की जांच करवा दी जाएगी और जो भी समस्त ग्राम सभा की सरकारी भूमि है उन पर से कब्जा हटवा दिया जाएगा। कोई कार्रवाई नहीं हुई। 27 अप्रैल 2026 को मैं फिर आया, डीएम मैडम से मिला, सरनीता गौर जी से। उनसे मिला, उन्होंने मुझसे कुछ बात कही कि आपको केवल रास्ते की समस्या है, रास्ते की समस्या का सॉल्यूशन निकल जाएगा, बाकी कोई बात नहीं है। उन्होंने 27 अप्रैल 2026 को लालगंज तहसीलदार यानी शिवम सिंह राठौर को उन्होंने यहाँ से मार्क किया, उनको आदेश किया। मुझे मैसेज प्राप्त हुआ, जिसके बाद लगातार मैं इंतज़ार करता रहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि नई डीएम मैडम आई हुई हैं, उनका तो कुछ में कुछ अधिकार है और जो आधिकारिक तौर पे अधिकार है वो तो होना ही होना है। पर लालगंज तहसीलदार शिवम सिंह राठौर ने जिस प्रकार से कुछ समय पहले फर्जी रिपोर्ट लगाना, उसी प्रकार से कल रिपोर्ट लगा दी गई। यानी 26 मई 2026 को रात में 9:00 पर मेरे मोबाइल में निस्तारण का मैसेज प्राप्त हुआ। मैं 27 मई 2026 को सुबह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। फिलहाल शर्म की बात यह है कि कोई अधिकारी मेरे पास नहीं आया। आएंगे क्यों? क्योंकि ना तो मैं कोई नेता हूं और ना मैं कोई दलाल हूं कि मैं एक फ़ोन करूंगा वो हमारे पास दौड़े चले आएंगे, या मैं कुछ खर्चा उनकी जेब में डाल दूंगा दौड़े चले आएंगे। फिलहाल मेरा ये संदेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लिए है कि मुख्यमंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को जितना ऊंचा बनाने के दावे कर रहे हैं ना, आपके नेता और जिम्मेदार अधिकारी उसको उतना ही नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। और इस चीज़ को कहीं न कहीं आपको भी अनुभव हुआ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग शिकायत करने आपके यहाँ आते हैं। आप मुख्यमंत्री जी सोचिए, अगर जनता को न्याय उसके तहसील में, थाने में मिल जाए तो वह व्यक्ति लखनऊ, रायबरेली या अपने ज़िले क्यों जाए? किसी को शौक नहीं है कि वो लखनऊ जाएगा अपने बच्चों को छोड़ करके। महिलाओं को मैंने देखा मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ, महिलाओं को रात में बच्चों को लेकर के सड़क पर लेटे हुए मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद आपके यहाँ आया हूँ। एक बार नहीं, 5 बार मैंने कागज दिया। कोई ऐसा मुख्यमंत्री या मंत्री या स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, आप भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैंने शिकायती पत्र देकर के अवगत न कराया हो। अब मुख्यमंत्री जी, रायबरेली जैसे शहरों में जहां बीजेपी का झंडा लगा करके जनता को खून चूसने वाले नेता बैठे हैं, वहां पर अधिकारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये सारी समस्याएं सिर्फ अब हो रही हैं। और अगर इसी जगह मुझे शर्म के मारे कहना पड़ रहा है कि जितना दावा योगी जी कर रहे हैं, अगर इसी जगह मायावती जी की सरकार होती ना, तो ये अधिकारी जो है आज जो ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऑफिस से भगा देते हैं, कागज फेंक देते हैं, फरियादों की लाइन लगी हुई है, लोग पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है, ये कुछ नहीं होता। जिस तरीके भ्रष्टाचारियों को लेखपाल से कानून को बनाया जा रहा है, नायब तहसीलदार को तहसीलदार बनाया जा रहा है, ये नहीं होता। ये साफ संदेशा दे रहा है कि भ्रष्टाचार ही उत्तर प्रदेश में मुख्य मार्ग बचा है। अब अगर योगी जी लाख दावा कर लें कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, तो योगी जी ये जुबान आपकी बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे सबूत दूंगा कि आपका बीडीओ, सीडीओ, लेखपाल, तहसीलदार, कानून गो, एसडीएम, तहसीलदार सब के सब चोर हैं।
मैं आपके जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बैठा हुआ हूँ, लाइव बात कर रहा हूँ, लाइव वीडियो पे आया हूँ। एक अधिकारी कोई ऐसा आ जाए, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं 2:30 से 3 बजे तक बैठूंगा। 27 मई 2026 को 3 बजे तक जिला अधिकारी के सामने बैठूंगा, जिला अधिकारी कार्यालय के सामने। अगर कोई एक अधिकारी आपका ईमानदार है तो आकर के मेरे कागजों का जवाब दे दे। अगर मैं कागजों पे दोषी पाया जाता हूं तो यहीं से मुझे उठा करके जेल भेज दिया जाए। अगर ऐसा करने की आपके कानून में क्षमता नहीं है तो फर्जी की ढोलक बजाना बंद कर दीजिए कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अच्छी है, गरीब खुशहाल है। कोई गरीब खुशहाल नहीं है। गरीब की परिस्थिति ये है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। योगी राज में, उत्तर प्रदेश में किस काम की ऐसी सरकार, किस काम की आपके मंत्री, विधायक, सांसद, जिला अधिकारी, डीएम, एसडीएम किस काम के? गरीबों का खून चूसना, सरकार से मनी निकलवाना, यही काम आपके कार्यकाल में बचा हुआ। मुख्यमंत्री जी, मैं शर्म से कह रहा हूं, आपके बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं इससे पहले सपा का कार्यकर्ता था। 2 साल से मैं बीजेपी का वार्ड अध्यक्ष हूं, पर यह बात मैंने आज तक 2 साल में किसी से शेयर नहीं की। मैंने सिर्फ मुख्यमंत्री जी आपको देख करके, आपको फॉलो करके इस चीज पे कहा था कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बताए गए रास्ते पे चलूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। सरकारी कर्मचारी जहां पर गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। पर यहां ये सब मेरे लिए भारी पड़ गया है। मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूं, पर मैं शर्म से कह रहा हूं डीएम अधिकारी कार्यालय के सामने कि आज से मैं किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं हूं। मैं सिर्फ जनता के व्यक्ति हूं, पब्लिक का व्यक्ति हूं। और ये जो मेरे पास, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, जिसको नहीं भरोसा है वो देख ले। ये बीजेपी का कार्ड है मेरे पास, और मैं जो भी है ये सब मैं शाम को घर में जाकर के लाइव जलाऊंगा। ये मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, इनको जला दूंगा। किसी काम की नहीं है बीजेपी के कार्ड। ये पब्लिक राइट्स एसोसिएशन, मानव अधिकार, सब केवल लूट बाजारी है। मैं किसी सारे पद से आज इस्तीफा दे रहा हूं। मैं सिर्फ एक व्यक्ति, आम व्यक्ति हूं, अंजनी कुमार कुशवाहा, समाज सेवी। किसी पार्टी से, किसी नेता से, किसी दलाल से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और जो भी रायबरेली के अंदर नेता जनता का होगा, मैं उसके साथ रात दिन खड़ा रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।